सबसे पहले आज का ट्वीट दिखाते हैं कपिल मिश्रा जी का। कपिल मिश्रा जी का आज का ट्वीट दिखाया जाए। कपिल जी, आपने आज ही ट्वीट किया है, शाहीन बाग दोबारा करने की कोशिश है। क्या जताना चाह रहे हैं आप? क्या भड़काना चाह रहे हैं आप? क्या ये भड़काना नहीं है? और अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो ग्राउंड पर क्या हो रहा है शाहीन बाग दोबारा खड़े करने के लिए? कपिल मिश्रा जी, आप फिर भड़काने की बात करने लगे, फिर शाहीन बाग तक पहुंच गए। क्यों भड़का रहे हैं फिर से? जब दिल्ली दंगों पर चार्जशीट हो रही है, लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि आप फिर से शाहीन बाग की बात कर रहे हैं। इसमें पूरे इन दो वाक्यों में भड़काऊ क्या लगा आपको? मैं एक बात कल रात को 2 बजे वहाँ पर शाहीन बाग में पुलिस भेजनी पड़ी है क्योंकि दोबारा महिलाएं सड़क बंद करने के लिए रोड पे आ गई थी। आज सुबह क्विंट ने हजारों ईमेल पूरे देश में भेजी हैं कि अमेरिका की तरह भारत में भी प्रदर्शन होने चाहिए हैं, भारत में भी दंगे होने चाहिए हैं। इस प्रकार के जितने लोग, चाहे वो आपकी राणा हो या आपकी शहला रशीद हो या जेएनयू के बाकी लोग हों या जामिया के बाकी लोग हों, दोबारा वही भाषा भारत में बोलनी शुरू कर चुके हैं। और मेरे इन 2 सेंटेंस में कि शाहीन बाग दोबारा करने की कोशिश है, हमें अलर्ट रहना होगा, इसमें भड़काऊ क्या लग रहा है? दीपक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में शर्जील इमाम को तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में डाल दिया जाता है और कपिल मिश्रा को भड़काऊ और आतंकवाद में डाल दिया जाता है। ये दोहरा रवैया ना चलेगा, ना चलने दिया जाएगा। नहीं, लेकिन शर्जील इमाम जेल के अंदर है, आप खुले हैं, आप हमारे सवालों के कटघरे में हैं और वो वाकई सलाखों के अंदर है। क्योंकि उसने सलाखों के अंदर जाने वाला काम किया था और मैंने जो किया था वो शांति स्थापित करने का काम था, सड़क खुलवाने का काम था। आतंकवादियों को और आतंक पैदा करने वाले लोगों को जो ये सोचते हैं कि सड़कें बंद कर सकते हैं, जीवन बंद कर सकते हैं, बच्चों का स्कूल जाना और बीमारों का अस्पताल जाना और युवाओं का नौकरी पे जाना बंद कर सकते हैं, उनकी गलतफहमी को दूर करने का काम किया था। नहीं, आप सवालों के कटघरे में आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, मैं मान के चलता हूं, वरना मैं आपसे शपथ दिलवाता। कपिल भाई, आप शपथ लीजिए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि आप सच कह रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या जरूरत थी आपको जाफराबाद जाने की? क्यों आप उस प्रदर्शन के सामने जाकर खड़े हुए? क्योंकि ये तो उनको एक एक्सक्यूज मिल गया ये कहने का कि दंगे तो कपिल मिश्रा ने भड़काए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं दीपक जी कि मैंने जो किया वो मेरे को ठीक लगता है कि मैंने किया, मुझे गर्व है कि मैंने वो किया और आवश्यकता पड़ी तो दोबारा वैसा करूंगा। इसके बाद आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपने ये कहा कि क्या जरूरत थी वहां पे जाने की। जमुना पार का नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का अगर आप मैप उठा के देखेंगे तो 2 सड़कें 35 लाख की आबादी को दिल्ली से जोड़ती हैं, एक चांदबाग की सड़क और एक जाफराबाद की सड़क। इन दोनों सड़कों को बंद कर दिया गया था। 35 लाख लोग अपने घरों से निकल नहीं सकते थे, दफ्तर नहीं जा सकते थे, स्कूल नहीं जा सकते थे, अस्पताल नहीं जा सकते थे। 35 लाख लोगों को जड़ से काट दिया गया था। और अगर आप अब जो पुलिस की रिपोर्ट आ रही है उसको देखें, जो सबूत सामने आ रहे हैं उसको देखें, तो एक तरह से इन 35 लाख लोगों का कत्लेआम करने की, हजारों लोगों को मारने की तैयारी की गई थी। ये तो भला है कि उस दिन 23 फरवरी को वहां पर हम लोग गए, हम लोगों ने कहा कि सड़कें खुलनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कत्लेआम और साजिश जो लोग मौजपुर में, यमुना विहार में, इन सब इलाकों में करना चाहते थे वो करने से बच गया।